महानदी है और बरसात के दिनों में ये नदी में बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आता है तो पूरा जलमग्न हो जाता है। और इनका ये जो फसल है ये पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ अलग अलग राज्यों के साथ विदेशों में भी इनका ये फसल पहुंचता है। 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं 3-4 महीना में 3 महीना में। दिसंबर में लगाते हैं, मार्च में निकल जा रहा है। तो एक दिन में कितना पैसा यहाँ कमा लेते हो? अमन 200-250 ऐसे कमा लेते हैं। डबल ट्रक भरत हन तो 500-600 ऐसे कमा लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर और ये जो क्षेत्र है, जो मेरे पीछे जो आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये है महानदी का क्षेत्र। यानी ये महानदी है और बरसात के दिनों में ये नदी में बाढ़ आ जाती है और जब बाढ़ आता है तो पूरा जलमग्न हो जाता है। और ये जो हरियाली आपको दिख रहा है ये मार्च के महीने का हरियाली है और मार्च के महीने में यहाँ जो खेती हुई है वो तरबूज की खेती हुई है। यहाँ पे 200 एकड़ से अधिक में तरबूज की खेती किसानों ने की है ताकि उनका जो आय का जो स्रोत है वो बढ़ सके। और ये जो ज़मीन इनको दिया गया है किसानों को खेती करने के लिए, तहसील की तरफ से इनको ज़मीन आवंटित किया गया है और इसके लिए एक निर्धारित शुल्क को हर साल तहसील कार्यालय में जमा करते हैं और उसके बाद तहसील कार्यालय से उनको ज़मीन, जो नदी का ज़मीन है वो खेती करने के लिए दिया जाता है। हमारे साथ हैं तरबूज के किसान और पूर्व सरपंच दर्रा के, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो तरबूज की खेती है वो किस तरीके से यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये खुद तरबूज की खेती कर रहे हैं और काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयराम कंवर, पूर्व सरपंच दर्रा। ये जो महानदी है ये पानी के लिए जाना जाता है, महानदी नाम ही है, नदियों में महानदी, लेकिन इसमें तरबूज की खेती हो रही है, क्या लगता है आपको? बढ़िया है, तरबूज की खेती किसानों को फायदा मिल रहा है जी। ये कितने साल से तरबूज की खेती कर रहे हैं आप लोग? ये तो बहुत दिनों से खेती होते आ रहा है, लेकिन मेरे को 5 साल हो रहा है लगाते हुए। जी जी। जिसमें क्या है, किसानों को पट्टा में तहसीलदार द्वारा दिया गया है, जिसमें गांव के निवासी को न मिलकर पट्टेधारी द्वारा दूसरे गांव के व्यक्ति को दिया जा रहा है। और वो पट्टा मिला हुआ है। हाँ, इसे जो तरबूज के लोग खेती कर रहे हैं, हाँ। इस तरबूज की खेती से किसानों को किस तरीके से फायदा हो रहा है? जैसे जैसे छोटा छोटा कोई 1 ट्रक निकाल रहा है, कोई 2 ट्रक 3 ट्रक 5 ट्रक, उस हिसाब से उनको आमदनी हो रहा है। आप सरपंच हैं, एक दौर ऐसा भी रहा होगा आज से 20 साल 40 साल पहले कि इस अप्रैल के महीने, मार्च के महीने में भी यहाँ पानी रहता होगा, लेकिन अब पूरा नदी सूख गया है, उसमें खेती हो रहा है। ये पानी आखिर कम क्यों हो रहा है, क्या लग रहा है यहाँ? पानी तो ऐसे ही रहता, कम हो रहा है। जगह जगह डैम बना हुआ है, डैम में रोक रहा है पानी, इस नाम से कम लग रहा है। और क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि तरबूज का जो खेती है, ये तरबूज से खेती से लगभग 1 एकड़ में लगभग कितना फायदा होता होगा अगर सही रेट मिल गया तो? 1.5 लाख 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा लेते हैं 3-4 महीना में 3 महीना में। दिसंबर में लगाते हैं, मार्च में निकल जा रहा है। अच्छा। किसानों को तहसीलदार द्वारा पट्टा दिया गया है, लेकिन पट्टा का समय अवधि ख़त्म हो जाने के बाद भी किसानों द्वारा पट्टा अवधि ख़त्म होने के बाद डोंगरा निवासी को श्री राम, मंगलेश, मोटू, टिभू, रामचरित, सुदेश्वर और ताराचंद को नाली 300-300 नाली के हिसाब से दे दिया गया है, जबकि उसका पट्टा का अवधि 22-23 तक था। उसके बाद भी उसके द्वारा बिक्री दमबगई से बिक्री किया जा रहा है। शासन को चूना लगा रहा है, इसको तत्काल उसके किस फसलों को जब्ती किया जाए और किसान के गांव को वाले को ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। ये जो तरबूज की खेती आप मन करत हो तो एक रोजी कितना मिलते हैं यहाँ पे मजदूरी आप मन के? 200। अच्छा। तो जैसे दूसर कती का तरबूज खाए हुई हो आप लोग, है ना, दूसर तरफ का तरबूज खाए होंगे आप लोग, दूसरे तरफ का और यहाँ का जो तरबूज खाते हैं, दोनों में कोई अंतर लगता है? महानदी का तरबूज यहाँ का जो मिठास है और बाहर का तरबूज का जो मिठास कुछ अलग है क्या? अलग है, महानदी के मिठास अलग है। अच्छा। ये का मिठास का अंतर है, का खास? मीठा ज़्यादा है। अच्छा। महानदी का तरबूज मीठा ज़्यादा रहता है। तो ये जो तरबूज है ये मिठास ज़्यादा है, महानदी की जो पानी है वो जितनी पावन है उतना ही मिठास यहाँ का तरबूज भी है। तो ये तरबूज की जो मिठास है, इस तरबूज को तोड़कर शहरों में पहुँचाने के लिए जो काम करती हैं हमारी दीदियाँ हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है दीदी? माया। माया, आप मन तरबूज तोड़े का काम करते हो यहाँ? हाँ। कितना टाइम घर से यहाँ पे आते हो और कैसे कैसे काम करते हो, थोड़ा सा पूरा बताओ ना हमको। सुबह 6 बजे आथन, आगे फिर खाना खाथन, फिर काम में लगथन। हाँ। तो एक दिन में कितना पैसा यहाँ कमा लेते हो? अमन 200-250 ऐसे कमा लेते हैं। अच्छा। डबल ट्रक भरत हन तो 500-600 ऐसे कमा लेते हैं। तरबूज के खेती करते हैं, और बाद आप मन यहाँ तोड़े आते हो
कैसे कैसे तोड़ते हो, कितना दिन में फल तैयार हो जाते, कैसे कैसे होते, थोड़ा बताओ तो हमको। जैसे तरबूज अब दे जैसे जल्दी लग जाते हैं तो जल्दी तोड़ाई हो जाते हैं। हाँ 2-3 महीने में तो फल लग जाते हैं। हाँ तुझे तरबूज 2 महीने 3 महीने लगभग कम से कम 3 महीने में तैयार हो जाता है, पक जाता है। और ये सुबह तरबूज को तोड़ने के लिए यहाँ पे सुबह 6 बजे ही पहुँच जाती हैं और देर शाम तक यहाँ रहती हैं। ट्रकों में तरबूज को लोड करती हैं। उसके बाद जो तरबूज है यहाँ से लोड होके अलग अलग महानगरों में जाता है। उसके बाद गर्मी के दिनों में लोग तरबूज का लुत्फ़ उठाते हैं। ये बताइए, जो महानदी का जो तरबूज है ये पूरा देश भर में फेमस है, बाहर भी विदेशों में भी जाता है। हाँ। ये तरबूज कहाँ लेके जा रहे हैं? एक तरबूज बिहार जा रहा है, बिहार इस्लामपुर जगह नाम है, वहीं जा रहा है। तो ये जो तरबूज है ये बताते हैं कि विदेशों में भी जाता है, अलग अलग दूसरे राज्यों में भी जाता है। वो तो खैर मालूम नहीं है, लेकिन मेरे को जो मालूम है वो मैं बता रहा हूँ कि ये बिहार अभी अप्रैल महीना तक चलेगा। हाँ, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ के तरबूज का कोई खास डिमांड रहता है? यहाँ का तरबूज लोग बोलते हैं ज़्यादा मीठा रहता है। यहाँ का तरबूज मीठा रहता है। मीठा रहने के बाद है छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है तरबूज, और जगह बिहार उहार में इतना नहीं होता जितना यहाँ होता है। ये तरबूज की पूरी कहानी आपने सुनी और तरबूज हमने भी यहाँ खाया, क्योंकि यहाँ का जो तरबूज है देख रहे हैं आप, ये काफ़ी मीठा है। और महानदी का तरबूज लोग काफ़ी डिमांड करते हैं। डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिठास है दूसरे तरबूजों में इतनी शायद नहीं होती है। और यही वजह है कि जो तरबूज है छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी जाता है। साथ ही साथ यूपी, बिहार, झारखंड के अलावा नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल से दूसरे देशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। तो तरबूज का जो मिठास है वो छत्तीसगढ़ की पहचान है। दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज़।